लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर फ्रेंड। लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट। साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। लाइट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रे सन से आती है और प्रिंसिपल एक्सिस पर टकराती है, या तो अपनी ही साइड में वापस जाती है या दूसरे माध्यम में वापस जाती है। माध्यम का मतलब था कि या तो वो एयर में होगी, या तो वो वाटर में होगी, या तो वो ऑयल में होगी, है ना, कहीं भी होगी। तो माध्यम यानी कि मीडियम। यू हैव लर्न दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन वी नीड अ मटेरियल बॉडी। देयरफॉर यू कैन से दैट अ मीडियम इज नीडेड फॉर साउंड टू ट्रेवल। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। आपसे क्वेश्चंस काफ़ी बार कंपटीशन पूछता है कि बताइए सबसे तेज़ साउंड की स्पीड कहाँ होगी। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। आपसे पूछा जाएगा, कंपटीशन ने काफ़ी बार पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड में जो है ध्वनि बहुत तेज़ी से, कोई ट्रेन पटरियों पर आ रही है, काफ़ी किलोमीटर दूर है, कान लगाइए, 100% वाइब्रेट कर रहा होगा। ट्रेन का पटरी जो है वाइब्रेट कर रहा होगा। साउंड जो है बहुत तेज़ गति से वहाँ से निकलेगा। मतलब आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन हाँ, अगर कान लगाओगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि 1 या 2 किलोमीटर आगे ट्रेन आ चुकी। साउंड जो है सॉलिड आयरन की जो है ना बहुत तेज़ गति करता है। बाकी हम देख लेंगे कहाँ पे किन की स्पीड है। दिस कैन बी सो बाई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। चलो अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। अ मेटेलिक रेलिंग एंड अ रोड होल्ड द एंड ऑफ मेटेलिक रेलिंग नियर द ईयर। आस्क योर फ्रेंड टू टैप अ स्क्रैच एंड अदर एंड रेलिंग विद अ रॉड। कैन यू हियर द साउंड? यस, दिस सो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। तो सॉलिड के माध्यम से ये आप एक्टिविटी जो है घर पे कर सकते हैं, है ना। स्पेशली आपने देखा होगा कि सॉलिड से भी काफ़ी तेज़ गति से जो है साउंड यहाँ पे ट्रेवल करता है। दूसरा है टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स। साउंड लिक्विड के द्वारा भी ट्रेवल करता है। अ बैलून एंड अ बाच। प्रोसीजर क्या है? फिल अ बैलून विद वाटर, होल्ड इट नियर योर ईयर, नाउ कीप द ट्रेवल जेंटली टू द अदर साइड ऑफ द बलून। डू यू हियर द साउंड? बिल्कुल, सॉलिड में सबसे तेज़ गति से करता है, तो लिक्विड में थोड़ी सी धीमी गति से यहाँ पे जो है ट्रेवल करता है साउंड। टेक अ क्लीन टिन कैन्स एंड यूज अ नेल टू पंच अ होल इन द बॉटम ऑफ ईच कैन। कनेक्ट द कैन टुगेदर बाय अ लॉन्ग पीस स्ट्रिंग। ये आपने काफ़ी बार किया होगा। आप इस तरह के 2 कैन का यूज करके और इसमें जब आप बोलेंगे तो हल्का सा जो है साउंड आपको ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। पुल द स्ट्रिंग टाइटली एंड आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक। इसको टाइटली अपने तरफ खींचिए और अपने जो फ्रेंड है, अपना जो कोई है दूसरी साइड, उससे आप बोलिए। लिसन थ्रू द कैन यू आर होल्डिंग। आप सुन सकते हैं। डू यू हियर योर फ्रेंड? आप अपने फ्रेंड को सुन सकते हैं। यस, हाउ इज साउंड पासिंग थ्रू वन कैन टू द अदर? द साउंड ट्रेवल थ्रू द स्ट्रिंग्स। व्हाट हैपन्स इफ द स्ट्रिंग इज स्लैक? अगर ये स्लैक कर जाए तो क्या होगा? स्ट्रिंग के माध्यम से ही तो साउंड सुनाई देता है। एक्टिविटी नंबर 9 पे हम एक बार देख लेते हैं क्या है। टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर बट नॉट थ्रू वैक्यूम। साउंड जो है वैक्यूम में सुनाई आपको नहीं देगा। एक इलेक्ट्रिक बेल ले लीजिए, एक बिग ग्लास जार वैक्यूम पंप ले लीजिए। हैंग एन इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द जार, कनेक्ट टू अ वैक्यूम पंप, स्विच द बेल। कैन यू हियर इट? यस, नाउ स्विच कैन द वैक्यूम पंप। तो उसके अंदर का जो एयर है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो वहाँ वैक्यूम एरिया हो जाएगा। और दोबारा से सुनिए। व्हाट हैपन्स द साउंड बेल? द साउंड बिकम फीबल एंड फाइनली यू मे नॉट हियर द साउंड। आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा? क्योंकि आपके पास वहाँ मीडियम नहीं रहा। उसके अंदर का जो गैसेस मीडियम था वो आपने बाहर निकाल दिया है। कहाँ निकाल दिया है?
बाहर निकाल दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, कंक्लूजन क्या है? दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर और ग्लास बट नॉट थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम से जो है ट्रेवल नहीं करता। अब आपके मन में एक क्वेश्चंस आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, बारिश के समय जब लाइटिंग होती है तो हमें लाइटिंग का साउंड तो सुनाई देता है, क्योंकि उसके ध्यान रखिए जहाँ लाइटिंग होती है उनके ऊपर जाके जो है अंतरिक्ष है, वहाँ पर कोई गैसेस नहीं रुकती। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी जो बॉडी है वो कब आपका ग्रेविटेशन एरिया छोड़ के बाहर चला जाएगा? याद रखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप उसे थ्रस्ट देते हो, उसे यहाँ से भेजते हो, तो वह दोबारा कभी इस धरातल पर इस ग्रेविटेशन एरिया के अंदर वापस नहीं आएगा। आप जब भी सैटेलाइट की बात करेंगे तो उन्हें भी इसी प्रकार का थ्रस्ट दिया जाता है नीचे से 90 डिग्री ऊपर की तरफ, और वह हमेशा के लिए आपका जो है छोड़ के चली जाती हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप दोबारा कब आना चाहते हैं या कैसे लैंड कराना चाहते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको एक जानकारी रखनी है, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो आप बोलेंगे तो वहाँ सुनाई नहीं देगा आपस में। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे IIT नीट के फिज़िक्स में पूछे जाते हैं इस तरह के, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।